हाय फ्रेंड्स, एज वी सॉ कि हमारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं दो टाइप के हैं, एक फॉरेन इंस्क्रिप्शन और एक जो इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शन। तो हमने फॉरेन इंस्क्रिप्शन हमने देख लिया अपने पिछले वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखा वो हमारे चैनल पे जाके लूसेंट वाले सेक्शन में वो देख सकते हैं। अभी अपन लोग जो देख रहे हैं वो इंडिजीनियस वाले देख रहे हैं, नॉर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शन और द मौर्य इंस्क्रिप्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। Okay, so let's get started with Ashokan inscription. So up to now 40 Ashokan inscriptions have been found. अब तक जो है 40 अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है मिल चुके हैं। ठीक है, इसमें जो है अशोका के इंस्क्रिप्शन में उनकी एक क्वीन कुरुवाकी के बारे में मेंशन्ड है एंड एक जो है उनके बेटे सन के बारे में, तिवार के बारे में बस मेंशन्ड है। सॉरी। सो इन अशोकन इंस्क्रिप्शन द वर्ड पसंद फॉर द संप्रदाय या कम्युनिटी के लिए यूज किया गया। अशोका के इंस्क्रिप्शन में वर्ड जो पसंद जो है ना संप्रदाय या जो कम्युनिटी के लिए यूज किया गया है, वहीं बाम्भान जो है ना ब्राह्मणा के लिए यूज किया गया और निग्रंथ जो है वो निग्रंथ या जैन कम्युनिटी के लिए यूज किया गया है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि अशोका के इंस्क्रिप्शन जो है इसमें वर्ड पसंद जो है संप्रदाय या कम्युनिटी के लिए यूज किया गया है, बाम्भान जो है ब्राह्मण के लिए यूज किया गया और निग्रंथ जो है निग्रंथ या जैन के लिए यूज किया गया। बाबरू इंस्क्रिप्शन जो है एक ओनली अशोकन इंस्क्रिप्शन है जिसमें जो है बॉस्टोफेंडोन या जो बैल मुत्ती जो कि जो पेस्ट जो होता है ऑयल का, वो जो यूज किया गया है। ठीक है, ये वाला स्क्रिप्ट जो यूज किया गया है, ये जो स्क्रिप्ट जो है बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है कि जो अगर मैं राइट से लेफ्ट लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, फिर लेफ्ट से राइट आते के टाइम मैं लेफ्ट से राइट ऐसे लिखता हुआ आऊंगा, फिर मैं राइट टू लेफ्ट ऐसे लिखते जाऊंगा, फिर लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखते आऊंगा। इसको बाई डायरेक्शनल स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, मतलब कि अल्टरनेट लाइन में जो है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट ऐसा यूज करेंगे। ठीक है, सो यारागुड्डी इंस्क्रिप्शन जो है आंध्र प्रदेश का, इसमें जो जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज किया गया, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज किया गया ब्राह्मी स्क्रिप्ट वो राइट टू लेफ्ट है, बट की जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट होता है डायरेक्शन में ओनली। ठीक है, लेकिन यहाँ जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज किया गया है वो राइट टू लेफ्ट है। कहाँ पे? यारागुड्डी इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? अब तक हमने जो है जो ये 5 पॉइंट देखे कि पहले जो है 40 इंस्क्रिप्शन अब तक मिल चुके हैं। दूसरा पॉइंट हम देखा कि कुरुवाकी उनके क्वींस में से सिर्फ इन्हीं का नाम मेंशन है, चिल्ड्रन में सिर्फ जो है तिवार के बारे में मेंशन है। हमने थर्ड पॉइंट में देखा कि पसंद जो है वो संप्रदाय या कम्युनिटी के लिए यूज हो रहा है ना, बाण जो है ब्राह्मणा या ब्राह्मणा के लिए यूज हो रहा है, और निग्रंथ जो है निग्रंथ या जैन के लिए यूज हो रहा है। बब्रू इंस्क्रिप्शन जो है वो सिर्फ एक ऐसा अशोकन इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे बॉस्टोफेंडोन या बेलमुती या जो पिस ऑफ जो ऑक्स स्क्रिप्ट यूज किया जा रहा है, और जो स्क्रिप्ट जो है वो बाय डायरेक्शनल स्क्रिप्ट है, मतलब कि राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, ये अल्टरनेट लाइन में ऐसे यूज करेंगे। एंड जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है यारागुडी इंस्क्रिप्शन जो कि आंध्र प्रदेश का है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट है, बट होता कैसे है कि एक्चुअली जो है वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में सिर्फ होता है। अगला हम पॉइंट 6 देख रहे हैं। इसमें जो 4 अशोकन इंस्क्रिप्शन जो मिले हुए हैं मास्की, गुर्जरा, नितूर और उड़े गोलाम में वर्ड अशोका यूज किया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहाँ पे जो पॉइंट 6 है इसमें कह रहा है कि अशोका इंस्क्रिप्शन जो मिला हुआ है मास्की से, गुर्जरा से, नितूर से और उड़े गोलाम से, इसमें वर्ड अशोका यूज किया गया है। सिर्फ इन्हीं चारों में वर्ड अशोका यूज किया गया है। किसमें? मास्की में, गुर्जरा में, नितूर में और उड़े गोलाम में यूज किया गया है। पॉइंट 7 पे आते हैं। बाबरू इंस्क्रिप्शन जो है सिर्फ एक ऐसा अशोकन इंस्क्रिप्शन है जिसमें मौर्यन किंग अशोका ने खुद को मगधीरजा या जो राजा ऑफ मगध बोला है। ठीक है, बाबरू इंस्क्रिप्शन ही सिर्फ एक ऐसा अशोकन इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोका ने अपने आप को मगध धीरजा मतलब कि राजा ऑफ मगध का टर्म दिया है। पॉइंट 8 पे आते हैं। अशोका का जो जूनागढ़ या गिरनार जो मेजर रॉक इटेक्ट जो है इस इंस्क्रिप्शन ऑन विच लेटर साका रूलर रुद्रदमन का और गुप्ता रूलर स्कंद गुप्ता का भी इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ मेजर रॉक इटेक्ट जो है इसमें साका रूलर रुद्रदमन का और गुप्ता रूलर स्कंद गुप्ता का भी इंस्क्रिप्शन हमें इंस्क्राइब्ड मिलता है। पॉइंट नंबर 9 पे देखते हैं। अशोका का जो इलाहाबाद पिलर एडिक्ट जो है इसमें जो 4 पर्सन का इंस्क्रिप्शन हमें इंस्क्राइब मिलता है, अशोका, कुरुवाकी, समुद्रगुप्ता एंड जहांगीर का। किसका किसका मिलता है? अशोका का, कुरुवाकी का, समुद्रगुप्ता का और जहांगीर का मिलता है। पॉइंट 10 देखते हैं। जो फर्स्ट डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज द मेरठ दिल्ली पिलर एडिक्ट व्हिच हैड डिस्कवर्ड इन 1750 एडी बाय द जोसेफ जोसेफ
टिफिन थेलोर, टिफिन थेलोर इन यूरोपियन जेस्यूट्स मिशनर एंड ज्योग्राफर। सी, हमने देखा था कि जो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था 1837 में जो है जोसेफ प्रिंसप ने डेसिफर किया था। ठीक है, उन्होंने डेसिफर किया था, बट सर्च किसने किया था, उसको डिस्कवर किसने किया था? तो 1750 में जोसेफ टेफेंथलर ने जो है, जो कि एक यूरोपियन जेसुइट मिशनर था, ज्योग्राफर था, उसने डिस्कवर किया था। कहाँ पे डिस्कवर किया था? मेरठ दिल्ली पिलर एडिक्ट। ठीक है, ये जो मेरठ दिल्ली पिलर एडिक्ट जो डिस्कवर किया था, जिसमें 1750 में डिस्कवर किया था, जिसमें जो है अशोकन इंस्क्रिप्शन मिला था। ओके, 11th पॉइंट देखते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर जनरली रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज। ओके, 12th पॉइंट देखते हैं। Though Prakrit was the language used in the Ashokan inscription, the scripts varied from region to region. ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज जो है जनरली यूज किया गया था। ठीक है, या ब्राह्मी या प्राकृत लैंग्वेज, मतलब ब्राह्मी या प्राकृत लैंग्वेज जनरली यूज किया गया था अशोकन इंस्क्रिप्शन में। लेकिन ये जो रीजन टू रीजन जो है वो इंस्क्रिप्शन वेरी कर रहा था। जैसे जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है ईस्टर्न इंडिया के लिए यूज हो रहा था, खरोस्ती जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लिए यूज हो रहा था, एंड ग्रीक एंड अरामिक जो है वेस्टर्न इंडिया के लिए यूज हो रहा था। ओके, वेस्टर्न इंडिया के लिए क्या यूज हो रहा था? ये जो ग्रीक एंड अरामिक स्क्रिप्शन, नॉर्थ वेस्ट के लिए यूज हो रहा था खरोस्ती, एंड जो ईस्टर्न इंडिया के लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हो रहा था। इन द मनसेहरा एंड द सहबाजगढ़ी, इन मनसेहरा एंड सहबाजगढ़ी both in Pakistan, inscription Kharosti script that is written from right to left is used. See, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो हमने देखा था वो लेफ्ट टू राइट लिखते थे, एंड जो ये जो खरोस्ती स्क्रिप्ट जो है इसको राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। ये जो यूज किया गया था किसमें? मनसेरा एंड द सहबाज गढ़ी, वो कहाँ पे? पाकिस्तान में है। कम टू पॉइंट 14 में है कि इन सारा ए कूना कंधार अफगानिस्तान इंस्क्रिप्शन ग्रीक एंड द अरामाइक इंस्क्रिप्शन यूज। इस सारा ए कूना जो कंधार वाला अफगानिस्तान वाला जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें ग्रीक एंड अरामाइक इंस्क्रिप्शन यूज किया गया है। 15 पॉइंट देखते हैं। देवदत्त रामकृष्ण डॉक्टर भंडारकर हैज रिटन अ बुक अशोका, अशोका। ठीक है, ये अशोका बुक किसने लिखा है? देवदत्त रामकृष्णा ने। ठीक है, भंडारकर, देवदत्त रामकृष्णा भंडारकर ने बुक लिखा अशोका, जो कि 1925 में पब्लिश हो गई थी, विच इज बेस्ड ओनली ऑन द इंस्क्रिप्शन अशोका, जो कि सिर्फ अशोका के इंस्क्रिप्शन पे ही बेस्ड है। अशोका जो बुक लिखी थी किसने लिखी थी? देवदत्त रामकृष्णा भंडारकर ने, एंड ये किस पे बेस्ड है? अशोका के इंस्क्रिप्शन पे बेस्ड है। ओके, ओके, सो लेट्स कम टू द दशरथा नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन। तो हम लोग दशरथा नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन को देखते हैं। ओके, सो ये कब का है? 220 बीसी के टाइम का है। ये जो इंस्क्रिप्शन जो हमारा है वो 220 बीसी के टाइम का है। दिस इंस्क्रिप्शन इज फाउंड फ्रॉम द नागार्जुनी हिल। ये कहाँ से मिला है? ये नागार्जुनी हिल से मिला है, सिचुएटेड इन द जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार स्टेट। दिस इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये कहाँ से मिला है हमें? स्क्रिप्ट नागार्जुन हिल से मिला है, जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। और जो जो इंस्क्रिप्ट जो है, ये इंस्क्रिप्ट जो है, इंस्क्रिप्शन जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो किंग जो दशरथ जो थे, जो ग्रैंडसन थे, पोते थे किनके? अशोका के, इन्होंने 3 केव्स को डोनेट किया था। उसका क्या क्या नाम था? बापिका, गोपिका एंड वदीथिका। किनको दिया था? ये आजीविकाज के मॉन्क्स को दिया था, सो डैट कि वो रिसाइड कर पाए रेनी सीजन में। ठीक है, यहाँ से क्या पता चलता है हमें दशरथा नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन से कि 220 बीसी के टाइम का है। इस समय पे नागार्जुनी हिल्स में सिचुएटेड जो है ये इंस्क्रिप्शन है, जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में लोकेटेड है। इसमें ये लिखा गया है। ठीक है, ये जनरली जो प्राकृत एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, इसमें ये लिखा गया है कि जो दशरथ जो किंग अशोक के ग्रैंडसन थे, इन्होंने जो है 3 केव्स को डोनेट किया। उन तीनों केव्स के क्या नाम थे? बापिका, गोपिका एंड वदीथिका। ये जो अजविकाज मॉन्क्स को दिए थे, सो डैट के रेनी सीजन में वो लोग उसमें रिसाइड कर पाए। ओके, अगला जो आप लोग देखते हैं पोस्ट मौर्यन इंस्क्रिप्शन। अब मौर्यन के बाद वाले इंस्क्रिप्शन देखते हैं। ओके, सो हेलियोडोरस बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन।
हेलियोडोरस बेस नगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी के टाइम का है। दिस पिलर इंस्क्रिप्शन इज सिचुएटेड इन द बेस नगर विलेज, भिलसा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये भिलसा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। कौन सा सिचुएटेड है? हेलियोडोरस का बेस नगर गरुड़ पिलर। ठीक है, तो ये जो पिलर जो है वो इंस्क्राइब्ड किया गया था बाई हेलियोडोरस के द्वारा। ठीक है, अब हेलियोडोरस कौन था? एम्बेसडर था। किसका एम्बेसडर? एम्बेसडर था एंटियो लिक्विड्स का था। एंटियोक्लिडस का ये जो है एम्बेसडर था, जो कि एक क्या था? इंडो बैक्टीरियन रूलर था। वो कौन था? इंडो बैक्टीरियन रूलर था, जो कि वो कहाँ पे एम्बेसडर बना के भेजा गया था उसको? बागभद्रा के यहाँ पे भेजा गया था। बागभद्रा कौन था? वो सुंग का एक किंग था। सुंग का किंग था इन फ्रंट ऑफ द विष्णु टेम्पल। ओके, यहाँ पे जो पिलर इंस्क्रिप्शन ये सिचुएटेड है। सी भिलसा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में विष्णु टेम्पल के सामने ये जो एक पिलर सिचुएटेड है, जिसको इरेक्ट किसने किया था? हेलियोडोरस ने किया था। हेलियोडोरस कौन था? एंटियोक्लिडस, जो कि एक इंडो बैक्टीरियन रूलर था, उसका एम्बेसडर था। ओके, किसके कोर्ट में एम्बेसडर बना के भेजा गया था इसको? बागभद्रा के। अब बागभद्रा कौन है भाई? तो ये सुंग किंग है। ठीक है, सुंग किंग था। So in this inscription, Heliodorus called himself the भागवत। हेलियोडोरस ने अपने आप को इसमें क्या बोला है? भागवत बोला है। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो भागवत रिलीजन का वो फॉलोअर था। एंड इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो इसमें जो है इंडियन रिलीजन का जो है ग्रीक्स पे भी इम्पैक्ट था। ठीक है, ओके, सो द पिलर वाज सरमाउंटेड बाय अ स्कल्पचर ऑफ गरुड़ एंड वाज डेडिकेटेड टू गॉड विष्णु। ठीक है, इसमें जो है इसको सरमाउंट किया गया था गरुड़ के स्कल्पचर से, एंड ये जो गॉड विष्णु को डेडिकेट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। जो धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है एक्चुअली बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, एंड इसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ये जो है कोई अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है जो कि लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में। पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज द अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज। ये जो है सबसे पुराना अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है जिसको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, ये जो इंस्क्राइब किया गया था धनादेव जो है जो सुंग डायनेस्टी के थे उनके द्वारा। ठीक है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? पुष्यमित्रा सुंगा, द फाउंडर ऑफ द सुंगा डायनेस्टी के बारे में, जिनका कैपिटल कहाँ पे था? अयोध्या था। एंड अश्वमेधा याजनास के बारे में, जो इन्होंने 2 बार कराए थे अश्वमेधा याजनास। ठीक है, जब इन्होंने कब कराया था? जब इनको ग्रीक्स के ऊपर विक्ट्री मिल गई थी। ओके, सो धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है फर्स्ट सेंचुरी बीसी के टाइम का होता है। ये जो है मतलब कि बस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड था, और ये जो है बेसिकली जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था, एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ये जो है मतलब अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है, एंड ये जो है धनादेव जो सुंग डायनेस्टी के थे उनके द्वारा इंस्क्राइब किया गया था। एंड इसमें क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? पुष्यमित्रा सुंग के बारे में, जो कि फाउंडर थे सुंग डायनेस्टी के, जिनका कैपिटल कहाँ पे था? अयोध्या में था। एंड इनके द्वारा अश्वमेधा याजना जो 2 बार कराया गया था ग्रीक से ओवर विक्ट्री के बाद, उसके बारे में मेंशन्ड है। खारावेला हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खारावेला हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी का है, इसके बारे में देखते हैं। सो दिस इंस्क्रिप्शन इज इंस्क्राइब्ड ऑन अपर पार्ट ऑफ हाथी गुम्फा। ठीक है, तो जो वो हाथी गुम्फा है उस गुफा के अपर वाले पार्ट में इसको इंस्क्राइब किया गया है। एंड ये किसके द्वारा किया गया था? खारवेला के द्वारा, जो कि चेदी महामेघ वाहना जो है मतलब कि चेदी या फिर जो है महामेघ वाहना जो रूलर थे कलिंगा के, उनके द्वारा इंस्क्राइब किया गया है। जो खारवेल जो थे वो चेदी या महामेघ वर्मन रूलर थे कहाँ के? कलिंग के। इट इज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। हमने देखा था कि ईस्टर्न साइड वाले जो इंडिया में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थे वो बेसिकली कैसे थे? वो जनरली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होते थे। तो ये भी जो है वैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही है और जो प्राकृत लैंग्वेज में है। ओके, ये जो हमें जो है मतलब कि खारवेल के लाइफ के बारे में बताता है, एंड उसके एक्ट्स और जो इवेंट जो होते हैं मतलब उसके शासन में जो सालों साल उसके बारे में बताता है। ठीक है, उसने 13 ईयर्स तक रूल किया था। ठीक है, ये डिस्क्राइब करता है कलिंगा रूलर खारवेला और उनकी क्वीन के बारे में, जो कि जैन रिलीजन के पेट्रॉन करते थे। ठीक है, पेट्रॉन थे।
खारवेल was a follower of the Jain religion and he took up the title of the Vikshuraj. खारवेल जो है एक जैन रिलीजन का फॉलोअर था. इंपॉर्टेंट लाइन है. खारवेल जो था जैन रिलीजन का फॉलोअर था एंड जो है उसने भिक्षुराज का टाइटल अपनाया था. दिस इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स हाउ ही इन्वेडेड मगध एंड मेड देयर किंग बृहस्पति मित्रा सुंग डायनेस्टी टू होमेज एट हिज फीट. ठीक है, इसमें ये डिस्क्राइब करता है कि खारवेल ने इन्वेड किया था मगध को एंड वहां के राजा बृहस्पति मित्रा, ठीक है, जो कि सुंग डायनेस्टी के रूलर थे, उनको क्या किया था, अपने पैरों तक झुका दिया था. ही रिटर्न्ड होम दैट इज कलिंगा विद द स्टैच्यू एंड द फुट मार्क ऑफ द फर्स्ट Jina, that is a Rishabdev, which had been carried away 3 centuries ago by the King Nanda. ठीक है, किंग नंदा ने जो कि 3 सेंचुरी पहले जो कि ऋषभ देव के पैरों के निशान जो लेके चले गए थे, वो ये दोबारा लेके आते हैं. कौन? खारवेला, मगध से. So the important points among the other details of the inscriptions are the extension of the old canal exhibited with the King Nanda up to the capital Kalinga from the Tanusulia. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ओल्ड कनाल जो था, नहर जो थी, वो जिसको किंग नंदा ने बनाया था, उसको एक्सटेंड करके उसको कैपिटल ऑफ कलिंगा तक लाया जाता है. कहाँ से? तनासुलिया से. ठीक है, महाबीरा का जो है महाविजय एक पैलेस बनाया जाता है, लार्ज टेम्पल बनाया जाता है भुवनेश्वरा में, एंड जो है उन्होंने अपने आप को क्या बोला है? चक्रवर्ती रूलर बोला है. ठीक है, एंड ये कोई पहला इंस्क्रिप्शन था जिसमें भारतवर्षा मेंशन्ड है. ठीक है, पहला कोई इंस्क्रिप्शन था जिसमें भारतवर्षा मेंशन्ड है. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट जो है वो है नगानिका नानघाट केव इंस्क्रिप्शन, सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी बीसी का है. ठीक है, तो ये नगानिका नानाघाट केव इंस्क्रिप्शन जो कि सेकेंड सेंचुरी बीसी का, इसके बारे में देखते हैं. दिस इंस्क्रिप्शन इज फाउंड फ्रॉम केव ऑफ द नानाघाट इन द पूना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट. इट इज रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट. ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ से मिला है? नानाघाट में मिला है, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का. ये जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है. इसको इंस्क्राइब किया गया सतवाहना के रूलर जो है सताकर्णी के द्वारा एंड उनकी वाइफ सताकर्णी के द्वारा, जो कि वाइफ है किनकी? वाइफ थी नगानिका की. ठीक है, वॉज अ डॉटर ऑफ द महारथ ऑफ द महाराष्ट्र, जो कि डॉटर थी किसकी? महारथ ऑफ द महाराष्ट्र. इट थ्रोज लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ द सताकर्णी. ठीक है, इन हिज इंस्क्रिप्शन सताकर्णी इज कॉल्ड द अपरातिहत चक्रा. ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन में सताकर्णी को क्या कहा गया है? अपरातिहत चक्रा. ओके, और क्या कहा गया है? दक्षिणाधिपति, धन ऑफ Simuk Vansa, etc. It mentions the yajna, that is sacrifices, Aswamedha yajna 2 बार, Rajusuya yajna, Agnadhya yajna performed by the Satakarni. It contains the information that at the time of the death of the Satakarni, his both sons, Sakti Sri and the Veda Sri were minor, so their mother Naganika hold the power in her hand as a regent. और नेक्स्ट देखते हैं गौतमी बालाश्री नासिक. गौतमी बालाश्री नासिक केव प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन 141 AD का है ये. गौतमी बालाश्री नासिक केव प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन. सो इट इज फाउंड फ्रॉम अ केव ऑफ द नासिक नगर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट. It is found from a cave of the Nasik Nagar of Maharashtra state. It throws light on the Satvahana ruler Gautami Putra Satakarni. ओके, ये जो है हमें इसके बारे में बताता है, सतावाहना रूलर गौतमी पुत्रा सकर्णी के बारे में, जो कि पिछला वाला था हमने देखा था सतकर्णी के बारे में. सो इट वाज इंस्क्राइब्ड इन द 141 AD बाय द मदर गौतमी बालाश्री इन द रेन ऑफ द वशिष्ठपुत्रा पुलुमवी. ओके, सो ये इंस्क्राइब किया गया था 141 AD में by his mother Gautami Balasri in the reign of the Vasishthiputra Pulumavi. Okay, so due to this region, this inscription is sometimes known as the Vasishthiputra Palamavi's Nasik Prasasti inscription. This inscription throws light on the victories of the Gautami Putra Satakani and his devotion towards the religion. According to inscription, he took up the title of the
खटिया दपमान मदानस। ओके, इन्होंने कौन सा टाइटल लिया था? खतिया दपमन मदानस। ओके, साका यावना पल्हा वनी सुदनाम खखारत वस निरावासेस करास सतवाहना कूला यशपति Patithapan Karas, etc. He also took up the title of the Three Samudra, Toya Pitavahana, that is the one whose horse drank the water of the three seas in the east, west, and the south, identifies the Bay of Bengal, the Arabian Sea, and the Indian Ocean.